तो चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जहां एक मजाक, एक बहुत ही जानलेवा मजाक हकीकत बन जाता है। ये कहानी है निखिल की, जो फंस गया था एक गहरे काले राज और एक भूतहे कुएं के बीच। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शमशान घाट से। नेहा नाम की एक लड़की की चिता जल रही है और उसके साथ काम करने वाले लोग, उसके दोस्त आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। माहौल में ना एक अजीब सी खामोशी है, एक रहस्य है। किसी को नहीं पता कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। अब इस घटना के ठीक 4 दिन बाद कहानी का फोकस आता है हमारे मेन कैरेक्टर निखिल पर। वो रात के घुप अंधेरे में एक पुराने एकदम सुनसान कुएं के पास खड़ा है। अब सवाल ये है कि वो आधी रात को यहाँ कर क्या रहा है? जवाब, वो एक बहुत ही खतरनाक खेल खेलने वाला है। और यहीं पर निखिल का पूरा प्लान सामने आता है। देखिए वो क्या करता है। वो रिया, जिससे वो प्यार करता है, उसे वीडियो कॉल करता है और उसे वो डरावना भूताहा कुआं दिखाकर धमकाता है। मकसद एकदम साफ था, रिया को डराओ और उससे अपने प्यार के लिए हाँ कहलवा लो। और पता है क्या, उसका ये प्लान काम कर जाता है। रिया उसकी जान को खतरे में देखकर डर के मारे उसके प्रपोजल के लिए हाँ कह देती है। निखिल को लगता है, वाह, मैं तो जीत गया। उसने धोखा दिया था, जाहिर है उसका मरने का कोई इरादा था ही नहीं। जैसे ही निखिल अपनी इस छोटी सी जीत का जश्न मनाता है, उस गहरे सन्नाटे को एक बहुत ही हल्की पर अजीब सी आवाज चीर देती है और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां निखिल का सारा आत्मविश्वास टूटने वाला है और डर उस पर पूरी तरह हावी होने वाला है। वो जो हल्की सी फुसफुसाहट थी ना, अब वो एक साफ डरावनी आवाज बन जाती है। एक औरत की आवाज जो लग रहा था कि सीधे उस कुएं की गहराइयों से आ रही है। ये कोई मजाक नहीं था, ये सच था। निखिल की आंखें तो कुएं में ही गड़ी हुई थीं। तभी उसे पानी में कुछ हलचल दिखती है और धीरे धीरे कोई ऊपर आ रहा था। और जो उसने देखा, उससे तो उसकी रूह कांप गई। लंबे लंबे काले बाल, एक सफेद माथा जिस पर लाल कुमकुम लगा था और 2 दहकती हुई लाल आंखें। अब तो डर के मारे निखिल का दिल जैसे फट पड़ेगा। वो गिरता पड़ता बिना कुछ सोचे समझे बस भागने लगता है, जितनी दूर जा सके। और पीछे से उस औरत की चीखती हुई हंसी उसका पीछा कर रही थी। लेकिन शायद वो एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां से भागना नामुमकिन था। हाफते हाफते जब वो रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहीं और नहीं बल्कि घूम फिरकर वापस उसी कुएं के पास आ खड़ा हुआ था। और इस बार जो नजारा था वो और भी ज्यादा साफ और भी ज्यादा खौफनाक था। सफेद साड़ी पहनी एक औरत कुएं के ठीक ऊपर जो इमली का पेड़ था उसकी डाल पर बैठी थी। उसके लंबे काले बाल नीचे की तरफ लटक रहे थे। ये भयानक मंजर देखकर निखिल वहीं बेहोश हो जाता है। जब निखिल को होश आता है तो सुबह हो चुकी थी। वो उस रात को एक बुरे सपने की तरह भुला देना चाहता है, लेकिन वो साया अब उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। अगले कुछ ही दिनों में निखिल की हालत बस बिगड़ती ही चली जाती है। ऑफिस में जब वो रिया से बात करने जाता है तो उसे रिया नहीं बल्कि वही चुड़ैल नजर आती है। अब वो न ठीक से सो पा रहा था, न खा पा रहा था और हर वक्त बस खोया खोया सा रहता था। अब निखिल की ये हालत देखकर जाहिर है उसके माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता तो वो फैसला करते हैं कि उसे एक तांत्रिक के पास ले जाएंगे। लेकिन तांत्रिक जो कहता है उससे तो उनकी बची खुची उम्मीदें भी टूट जाती हैं। वो साफ साफ कहता है, तुम लोगों ने बहुत देर कर दी। और ये एक बहुत ही बुरा संकेत था। अब कहानी अपने उस मोड़ पर है जहां ये अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है और हमें पता चलता है उस कुएं का असली खौफनाक राज। तो उसी रात निखिल अपने कमरे के एक कोने में दुबका हुआ बैठा है, डरा हुआ, सहमा हुआ। घड़ी में ठीक रात के 12 बजते हैं और अचानक उसकी बंद खिड़की से ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आता है और फिर वही दिल दहला देने वाली आवाज, लेकिन इस बार कुएं से नहीं बल्कि ठीक उसी के कमरे के अंदर से गूंजती है। जब वो नजरें घुमाता है तो देखता है कि वही औरत उसके बिस्तर पर बैठी है। उस औरत को अपने इतने करीब देखकर निखिल की चीख निकल जाती है और ठीक उसी पल उसके दिमाग में एक भूली बिसरी याद कौंध जाती है।
एक ऐसा सच जो अब तक कहीं दबा हुआ था। और यहीं खुलता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे भयानक राज। देखिए, निखिल किसी अनजान भूत का शिकार नहीं हुआ था, वो तो खुद एक कातिल था। कुछ वक्त पहले जब ऑफिस में साथ काम करने वाली नेहा ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था, तो निखिल ने गुस्से में आकर उसे उसी कुएं में धकेलकर मार डाला था। अपने आखिरी पलों में निखिल खुद को वापस उसी कुएं के पास खड़ा पाता है। उसके गले में एक फंदा कसता जा रहा था, पर वो कोई रस्सी नहीं थी, वो थे उस भूत के लंबे काले बाल। वो औरत पेड़ की डाल पर बैठी उसे ऊपर खींच रही थी और उसकी डरावनी हंसी रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि क्या वो सच में नेहा की आत्मा थी जो अपना बदला लेने आई थी, या फिर ये निखिल का अपना ही गुनाह था जो एक भूत बनकर उसे निगल गया। इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उसी गहरे काले कुएं में ही दफन रहेगा।